हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम है आपका अपने चैनल में। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और सभी मस्त होंगे। तो आज है नाग पंचमी, तो आप सभी को नाग पंचमी की ढेरों शुभकामनाएं। सभी का जीवन अच्छा हो, मंगलमय हो। तो ये है मेरा डे 30 का डे 39। तो सुबह की शुरुआत अपने डेली रूटीन के साथ, जिससे मेरी डेली शुरुआत होती है। सुबह अच्छा होता है, दिन अच्छा होता है, लाइफ अच्छी होती है, शरीर स्वास्थ्य ठीक होता है, तो उसके साथ मेरे दिन की शुरुआत होती है। तो मैं आपको बता दूं, आजकल मैंने अपनी यानी डेली रूटीन में या अपने सुबह की एक्सरसाइज में 1-2 एक्सरसाइज और एक्स्ट्रा करने की कोशिश की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा यानी शरीर पे चर्बी हो रही है। कोशिश ये है कि अब आगे चल के थोड़ा सा अपना आपको एक चैलेंज होगा। नज़ले जुकाम के कारण अभी थोड़ा सा स्वास्थ्य में ठीक नहीं चल रहा, कहने का मतलब है जब वो बिल्कुल प्रॉपर ठीक हो जाएगा। पता नहीं ठीक ही नहीं हो के तरह इस बार मेरा जुकाम क्या कारण हो रहा है, क्या नहीं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। दवाई भी ले ली, पता नहीं, भाप ले रही हूँ, भाप भी ले ली मैंने, और वो जो सूंघने का होता है ना, वो मैं कंटिन्यू सूंघ रही हूँ। पता नहीं उससे ज़्यादा दिक्कत मुझे बन रही है या क्या कारण है। यानी नज़ला ऐसे हो रहा है मेरे को जैसे कितना फीवर और कितना दिक्कत, यानी बहुत ही अजीब सा इस बार मेरे को कोल्ड हो रहा है, हद से भी ज़्यादा। रात में तो मुझे बिल्कुल सांस नहीं आता, ये देख लो आप। तो इस तरीके से हो रहा है। तो मैं ये सोची जल्दी से मैं पहले प्रॉपर अच्छे से स्वस्थ हो जाऊं, और उसके बाद फिर मैं आपसे लेती हूँ एक चैलेंज, और अपने फिटनेस को लेके यानी वो बनाऊंगी मैं ब्लॉग आगे। उसके बाद यहाँ पे अपना ऊपर क्लीन वगैरह करके और नीचे भी वॉश करके, और आगे थी मैं फिर घूमने के लिए, क्योंकि आज थोड़ा सा ये था कि जल्दी घूम के घर चले जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ पे नाग पंचमी पूजी जाती है, यानी अच्छे से यानी मनाई जाती है। कहने का मतलब ये है। तो कमेंट्स करना किस किस के यहाँ पे नाग पंचमी किस तरीके से और किस तरीके से यानी मनाई जाती है, और क्या क्या बनता है और कैसे होता है, किस तरीके से पूजा होती है। तो ये आप कमेंट्स करके बताना, और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक ज़रूर देखना। उसके बाद मैं आ गई थी घर पे, और घर पे आने के बाद फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। और नहाने के बाद अभी हस्बैंड जी और बच्चे थोड़ा सो रहे थे। थोड़ा सा ये रहता है ना, सुबह सुबह सबको आलकस रहता है। तो मैं नहा धो के अपना तैयार हो गई थी, क्योंकि मुझे देखना था कुछ और काम। दीदी लग रही थी अपने खाने बनाने में, क्योंकि सुबह का खाना दीदी बना रही थी, तो उन्होंने पकवान बनाने थे। तो इधर दीदी ने, क्योंकि सुबह बच्चों का लंच भी रहता है, तो दीदी सुबह सुबह जल्दी से नहा धो कर अपना खाने पीने में लग गई थी, क्योंकि फिर बच्चों को लेट हो जाता है। क्योंकि अगर जो भी काम एक दिन भी एक्स्ट्रा हो जाता है ना, तो उससे बहुत एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना कुछ इस तरीके से बनता है। दीवारों पे यानी जो मेन गेट होते हैं, कोले होते हैं, हम लोगों के यहाँ कोले बोलते हैं, जहाँ पे गेट लगे रहते हैं, उन पे ना इस तरीके से कोयले से या किसी ब्लैक कलर से सांप बनाए जाते हैं। और सांप बनाने के बाद यानी उन्हें जिमाया जाता है। खीर पूरी, आपका मन होता है हलवा बना लो। वैसे ज़्यादातर दूध की चीज़ ही बनाई जाती है, दूध से भी जिमाया जाता है, या कोई दूध का किसी को दान कर दो, इस तरीके से यानी बहुत चीज़ें होती है। तो यहाँ पे यानी दीदी ने कोयले पे यानी और कोयले से बनाए जाते हैं खासकर ये चीज़, सांप जो होते हैं, और उन्हें जिमा के यानी जिमा दी थी, उनकी पूजा वगैरह कर दी थी दीदी ने सब कुछ। वो बहुत जल्दी उठ यानी करने लगी थी काम को, क्योंकि बच्चों का स्कूल रहता है, तो बच्चे भी चले गए थे यहाँ पे स्कूल में। उसके बाद मैं आ गई थी अपना मंदिर में, क्योंकि मैं अपने मंदिर यानी बाहर करी आई थी मंदिर पे जाके। उसके बाद मैं अपने घर पे मंदिर पे आके पूजा करी। ये रहता है कि अगर दीदी किचन का देख रही है तो मैं बाकी ऊपर का काम देख लेती हूँ। वैसे तो कोई ऊपर का काम ज़्यादा होता नहीं है, पूजा पाठ का ही होता है, और बच्चों को स्कूल वगैरह तैयार करके भेजने का होता है, बस ये काम होता है। और फिर हमने सबने ब्रेकफास्ट वगैरह कर लिया था। तो ये था, सुबह दीदी ने लंच बना, बच्चों के लंच के लिए चीज़ें बनाई थी ज़्यादा, बस सिर्फ खीर एक्स्ट्रा बनाई हुई थी, बाकी और कुछ यानी वो नहीं बनाई थी। तो उसके बाद मैं अपना किचन में लगी थी आलू गाजर कट करने के लिए, सबके यानी खाने के लिए। तो यहाँ पे बनाई थी। उसके बाद मैंने आलू गाजर की सब्ज़ी, तो ये टाइम हो रहा था यहाँ पे 11:30-12 का टाइम हो रहा था। तो उसके बाद यानी मैंने अपने आलू छील के अच्छे से और कट कर लेते। ये रहता है कि जिस दिन त्यौहार वगैरह रहते हैं उस दिन ना काम ज़्यादा हो जाता है एक तो, और फिर सुबह सुबह बच्चों का स्कूल होता है और तीनों बच्चे जाते हैं, और फिर सभी की यानी टाइमिंग भी ऐसी होती है कि सुबह दो बच्चों की तो बहुत जल्दी की टाइमिंग रहती है, और आप कितना भी कर लो बच्चों को ना टाइम से
भेजना होता है स्कूल में, क्योंकि आप बिल्कुल भी सब चीज़ को लेट कर सकते हो लेकिन बच्चों को लेट बिल्कुल नहीं कर सकते, मेरा मानना ये है। तो यहाँ पे इस वजह से हम कोशिश ये करते हैं कि बच्चों का लंच बन जाए और उसके बाद में जिसके लिए, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ पे कोई इतनी जल्दी खाना खाता नहीं है, सब लेट ही खाना खाते हैं, तो ज़्यादा सुबह जल्दी बना के भी कोई वो नहीं रहता। वैसे अधिकतर तो हमारा सुबह ही बन जाता है खाना, क्योंकि खाने वाले इतने ज़्यादा है नहीं हम लोग, और फिर ज़्यादा कोई इतना खाता भी नहीं। हमारे घर में बहुत लाइट से सब खाना खाते हैं, ज़्यादा इतना कोई हैवी खाना नहीं खाता है, तो इस वजह से भी ये भी कारण रहता है। कभी का होता है कि हम दोबारा सब्ज़ी बनाते हैं, बाकी तो सुबह ही यानी दीदी बना देती है। चपाती का ये रहता है कि वो हम लेट बनाते हैं, 11, 12, 1 भी बज जाता है, इस तरीके से यानी हम लोगों को यहाँ पे खाना बनता है, क्योंकि सुबह सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर किसी को तो होता नहीं है कि किसी को इतनी भूख लगेगी कि भाई फिर तुरंत ही खाना चाहिए। सिर्फ एक दिन होता है कि मंगल से अगले दिन यानी बुधवार वाले दिन तो पतिदेव जी यानी सुबह ही ब्रेकफास्ट हैवी कर लेते हैं, बाकी तो सभी हमारे यहाँ पे लाइट ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद ही खाना लेट तक खाते हैं। क्योंकि ऐसा होता है ना, जब काम होती है ना लोगों के पास, जब काम थे तब भूख भी थी, लेकिन अब इतना काम नहीं है तो कोई इतना ज़्यादा किसी को भूख वगैरह नहीं लगती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने सब्ज़ी कट कर दी थी और सब्ज़ी कट करने के बाद मैंने अपना किचन क्लीन कर लिया था। ये था कि मैं अपना साथ के साथ थोड़ा बहुत, क्योंकि चाय वगैरह के बर्तन हो रहे थे और वैसे भी बर्तन हो रहे थे, तो वो मैं अपना साथ के साथ क्लीन करके रख दूँगी। क्योंकि बेटी आ गई थी स्कूल से, क्योंकि उनका तो 12 o'clock है, तो वो आ गई थी, तो यहाँ पे हमने थोड़े बर्तन हुए तो अपना साथ के साथ क्लीन करके मैंने रख दिए थे। और ये देख लो, आप कितना भी कर लो, कितना भी भागा दौड़ी कर लो, लेकिन टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। उधर से हटो उधर को, उधर से हटो उधर को, कभी तो ये देख लो टाइम यानी 9 बजते ही ऐसे सब कुछ ख़त्म हो जाता है काम, और कभी ऐसे पूरा दिन चला जाता है, ये यानी पूरा दिन ही काम 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 में। और जिस दिन खासकर कपड़े होते हैं ना, उस दिन तो हमारा ऐसा होता है कि पूरा दिन सा ही निकल जाता है, क्योंकि ये मन करता है ये भी वॉश कर दो, वो भी वॉश कर दो, यानी ऐसा रहता ही नहीं कि भाई चलो हो गया। नहीं, मेरा तो पता नहीं ऐसा है कि अगर मैं किसी काम में लग जाऊंगी तो मैं थोड़ा थोड़ा करके ना लगी रहूँगी उस काम में। तो यहाँ पे फिर बस एक बार मैं किचन में घुस जाऊँगी तो फिर मुझे जो दिखता रहेगा ना उसको मैं आराम आराम से करती रहूँगी। तो ये था, तो यहाँ पे मैंने अपना सारा किचन वगैरह सब कुछ अच्छे से साथ के साथ क्लीन कर दिया था, क्योंकि फिर ये था कि मैं अपनी सब्जी वब्जी फ्राई करने में लग जाऊँगी तो बिल्कुल भी इन किचन के अंदर फैलावड़ा सा ना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, यानी फैला हुआ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया था और कुकर में डाल के तेल, सब्जी छोंकने की यानी सब्जी को फ्राई करने की तैयारी हो गई थी। तो ये अब इस टाइम सब्जी बनेगी तो ना वो शाम तक चल जाएगी, सुबह के लिए भी और शाम के लिए भी बन जाएगी, क्योंकि इतने ज़्यादा तो वो है नहीं, तो थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं, ज़्यादा शाम को तो हमारे कोई इतना ज़्यादा खाता नहीं है, तो इस वजह से। तो अब ये एक तो सुबह थोड़ी बहुत सबने यानी ब्रेकफास्ट में अच्छा खासा सभी ब्रेकफास्ट कर लिया था, हस्बैंड जी ने भी पूरी वगैरह खा ली थी और क्या नाम है, सब ने एक एक दो पूरी ले ली थी। तो अब जो सब्ज़ी बनेगी, जिसका मन करेगा चपाती वगैरह खाने का तो वो ले लेगा। बाकी मैंने यहाँ पे इस वजह से भी सब्ज़ी छोड़ दी थी टाइम से कि क्या नाम है, शाम का फिर ये रहता है बहुत जल्दबाजी होती है, तो मैंने कहा ये दोनों टाइम काम आ जाएगी सब्ज़ी, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने आलू गाजर को डाल के यानी सारे मिर्च मसालों को अच्छे से भूनने के बाद टमाटर में डाल के और फिर डाल दिए थे आलू गाजर, और उनको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैंने लगा दिया था कुकर, और कुकर बंद कर दिया था सब्ज़ी बनने के लिए। और अब ख़ासकर अब हम सब्ज़ी में प्याज तो डाल नहीं रहे हैं बिल्कुल भी, क्योंकि हम जो है सावन बिल्कुल भी प्याज नहीं खाते हैं। एक मेरा फास्ट भी रहता है, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि बिल्कुल भी ऐसी चीज़ यूज़ ना करें, क्योंकि जब सावन की मैं फास्ट रखती हूँ तो बिल्कुल भी प्याज को नहीं हम लोग छूते हैं। और फिर दूसरा मेरा सावन का फास्ट रहता है, शाम को मैं खोल लेती हूँ, सुबह फिर इतना मैं काम भी नहीं करती हूँ, ज़्यादातर दीदी ही करती है, मेरा बहुत कम चांस रहता है काम ज़्यादा करने का, मेरा कुछ ही काम करती हूँ मैं सुबह के टाइम तो। और शाम को भी ऐसा कुछ हमारे यहाँ पे काम होता नहीं है, मैं अगर हकीकत बताऊँ तो बस वही कपड़े वॉश करने, 4 बंदों का खाना बनाना, यही ज़्यादा घर के कुछ काम नहीं होते हैं। भाई मैं ये कहूँगी बहुत ऐसे होता है कि ये वो नहीं, देखो काम होते थे जब खेत होते थे, गाय भैंस होती थी। आप ये बताओ जब हम घर पे 4 यानी 2 बंदे हैं, अब 2 बंदे किस तरीके से काम कर लेते पता भी नहीं चलता काम का। अब उसी काम को आप कितना भी वो कर लो, अगर हम थोड़ा थोड़ा भी करके डेली वेज में उस काम को करते हैं तो ज़रा सी देर में कंप्लीट हो जाता। मेरा कहने का मतलब ये है,
यहाँ पे मैंने अपनी सब्जी को छोंकने के बाद उसके बाद मैंने लगा दिया था साथ के साथ आटा भी, क्योंकि ये था कि अब कोई खाना खाएगा तो अपना साथ के साथ खा लेगा, दिक्कत नहीं रहेगी फिर उसमें। तो यहाँ पे मैंने फिर अपना आटा भी गूँथ के रख दिया था। और इसमें ये देख लो कि क्या नाम है, ये देख लो कि दोपहर में फिर बच्चे आते हैं तो फिर बच्चों का ही खाने का रहता है, बड़े तो कम ही खाते हैं, बच्चे ही खाते हैं स्कूल से आके, क्योंकि वे स्कूल में खा के स्कूल में लेके जाते हैं, उसके बाद उनका मन होता है कि वो खाएं या ना खाएं, ये वो रहता है। लेकिन फिर भी बच्चों को मेरा मानना ये है कि स्कूल से आने के बाद ज़रूर खाना देना चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत इग्नोर करते हैं आजकल, खाने को बिल्कुल भी नहीं खाना चाहते, उल्टे सीधे खाने खवा लो उनसे, लेकिन वो खाने की तरफ बिल्कुल भी नहीं चलते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने ना उसके बाद यानी पराठे बनाए थे बच्चों के लिए, रोटी का क्योंकि मन नहीं था उनका, तो मैंने कोई बात नहीं, एक तो सुबह ना तला भुना ऑलरेडी खा लिया था उन्होंने, लेकिन फिर भी उनका पूरी का बिल्कुल भी मन नहीं था। मैंने पूछा भी था कि पूरी बनाऊं, तो उन्होंने मना कर दिया था। इसके बाद इसलिए मैंने उनके लिए फिर घी के पराठे बना दिए थे, क्योंकि बच्चे खुश होके भी खा लेते हैं घी के पराठे, और एक दो एक्स्ट्रा भी खा लेते हैं, नहीं तो खाने से बिल्कुल मन चुराते हैं। बेटी तो मेरी बिल्कुल भी नहीं खाती, वो तो आजकल दूध ही नहीं पीती है, तो रोटी तो जब खाएगी, क्योंकि जब से उसकी बोतल बंद की है तो उसका तो बिल्कुल मन नहीं करता है दूध पीने का। यहाँ उसने अभी अपने डैडी से बॉर्नविटा के लिए बोला था, मैंने बॉर्नविटा भी मंगा दिया, लेकिन तब भी नहीं पी रही है। तो मेरा ये था कि बेटा अगर बेटे को पराठे खाने होंगे तो मैं उसके लिए पराठे बना दूंगी। तो यहाँ पे मेरे भतीजे भी आए हुए थे, तो मैंने उनके लिए भी पराठे बनाए थे। मेरे भतीजे आए थे कल शाम को, तो फिर मैंने उनके लिए बनाए थे। अब आज पराठे मैंने पूछ लिया था उन्हें चपाती खानी है या क्या खाना है, लेकिन उन्होंने पराठे ही बोल दिया, तो फिर मैंने उनके लिए भी पराठे बना दिए थे, घी के सब्जी के साथ खा लेते बच्चों ने खुश होकर। बच्चे ना बहुत खुश होकर खा लेते हैं, जैसे जैम के साथ, सॉस के साथ, इस तरीके से खा लेते हैं। और यहाँ पे देख लो टाइम ऐसे ही बीत जाता है, 2 बज गए थे और बेटा आ लिया था स्कूल से, और टाइम कैसे बीत जाता पता भी नहीं चलता, यानी इधर से उधर इस तरीके से टाइम हो जाता है। और यहाँ पे ये मेरे भतीजे दोनों खेल रहे हैं ब्लॉक के साथ, और बेटी भी लग रही है उनके साथ में, ये बैठे हुए हैं। और यहाँ बड़ा, ये जो खड़ा है बड़ा बेटा है भैया का, और नीचे जो बैठा है वो छोटा बेटा है। उसके बाद सब बच्चों ने खाना खा लिया था, तो मैंने किचन को क्लीन कर दिया था अच्छे से, और क्लीन करने के बाद साथ के साथ अपने बर्तन वगैरह भी वॉश कर दिए थे। ये रहता है किचन को अपना साथ के साथ क्लीन कर दो ना, तो फिर मन शांत सा रहता है, और वो भी नहीं होता कि भाई हाँ वो पड़ा है और हम बैठ गए हैं। तो मेरा ये रहता है कि साथ के साथ अपना काम को ख़त्म करो, ताकि फिर दिक्कत ना रहे, क्योंकि इधर से हटेगा फिर शाम की तैयारी हो जाएगी। तो इस वजह से भी मैंने ये कोशिश करी कि मैं पहले सबसे पहले अपने किचन को क्लीन कर देती हूँ, फिर उसके बाद मेरा सारा काम कंप्लीट